प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय संदेश। और आज हम इस श्रृंखला के अंतिम संदेश पर पहुंच चुके हैं और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 28वें और 29वें पद पर विचार करें। उसके पहले हम इसके प्रारंभ में जाएं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। और प्रभु यीशु मसीह के ये पर्वतीय उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार के प्रारंभ में ही वर्णन कर दिए गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मसीह यीशु ने अपने पर्वतीय उपदेश अपनी सेवा काल के लगभग मध्य में दिए थे और इस संदेश को देने के पहले वो काफ़ी चर्चित हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर, यीशु मसीह के आसपास एक भीड़ जमा हो जाती है। और जब हम इस संदेशों को समाप्त करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए लोग आते हैं। और इसका अर्थ भी ये निकलता है कि यीशु मसीह के सामर्थ्य के कामों का, उसकी चंगाई की सामर्थ्य का, सबका लोगों के बीच में प्रचार प्रसार हो चुका था। और उस समय तो प्रचार प्रसार के माध्यम कुछ भी नहीं थे। लोगों के मुंह से एक दूसरे के द्वारा ही बात फैलती थी। और जब ये भीड़ जमा हो गई तो ये महसूस होता है कि यीशु मसीह की चर्चा काफ़ी हो चुकी थी और वो एक चर्चित पात्र थे और भीड़ उनके पास आई थी। और तब हम देखते हैं कि इस भीड़ के विषय में ये प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाली भीड़ है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। और ये एक ज़रूरी बात है कि यदि हम यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, उसके संदेश को सुनना चाहते हैं, या हम उससे कोई सामर्थ्य का कार्य अपने जीवन में चाहते हैं, तो पहली शर्त यह है कि हम उसके पास आएं। और जब हम उसके पास आते हैं तब उसकी मीठी आवाज़ हमको सुनाई देती है। जब हम रोमी की पत्री में जाते हैं और उसके 10वें अध्याय को देखते हैं, वहाँ पर पौलुस इसी बात को लिखता है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमको यीशु मसीह के नज़दीक आना है। और इस भीड़ की पहली विशेषता ये थी कि वो प्रभु यीशु के पास आती है। दूसरी बात, वो संदेश सुनने वाली भीड़ है। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब भीड़ को देखते हैं वो पहाड़ पर चले जाते हैं। पहाड़ पर चढ़ गए और आराम से बैठ जाते हैं और उनके आसपास उनके चेले बैठ जाते हैं। और भीड़ उस पहाड़ पर चारों तरफ फैली हुई है और यीशु मसीह का संदेश सुन रही है। क्योंकि यदि हम फिजिक्स के हिसाब से भी देखें, जो ध्वनि है वो ऊपर से नीचे आती है और यीशु मसीह जो कि पहाड़ पर बैठ जाते हैं तो पहाड़ के आसपास, पहाड़ में बैठी हुई भीड़ उनको बड़ी स्पष्टता से सुन सकती है। क्योंकि उस समय पीए सिस्टम तो थे नहीं कि यीशु मसीह माइक से अनाउंस करते, प्रचार करते और लोग सुनते।
लेकिन पहाड़ पर ऊपर यीशु मसीह हैं, नीचे आसपास भीड़ है और वो यीशु मसीह का संदेश सुन रही है। तीसरी खासियत इस भीड़ की है और वो ये है कि ये भीड़ यीशु मसीह को समय देने वाली भीड़ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के पहले पद से लेकर जब हम 7वें अध्याय के अंतिम पद तक जाते हैं तो हम पाते हैं कि एक लंबा संदेश है। बहुत सारे विषयों पर यीशु मसीह इस भीड़ से बातचीत कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको सावधान कर रहे हैं। और इस संदेश को देने में निश्चय यीशु मसीह को काफी समय लगा होगा और जो समय यीशु मसीह ने लिया उसमें ये भीड़ बड़े शांत भाव से यीशु मसीह के संदेश को सुन रही है। आज हम देखते हैं कि 20 मिनट और 25 मिनट के संदेश के बाद लोगों में हलचल होने लगती है, उनका ध्यान भंग होने लगता है। लेकिन ये भीड़ यीशु मसीह जब तक प्रचार करते रहे, जब तक बोलते रहे, बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके बाद हम एक चीज और इस भीड़ में देखते हैं, इसकी खासियत है कि ये यीशु मसीह और दूसरे वक्ताओं में अंतर करती है। इसको समझ में आ जाता है कि यीशु मसीह के बोलने में एक अधिकार है और अन्य लोग जो हैं वो उनके शास्त्रियों के अनुसार, मतलब लोगों के आवश्यकता को देखकर कि वो किससे खुश होते हैं, वो किन बातों को सुनना चाहते हैं, इस आधार पर बड़े अच्छे ढंग से कहें या नरम ढंग से कहें या ये कहें कि लोगों की इच्छा के अनुसार बोलने वाले थे, जबकि यीशु मसीह खरा खरा कह रहे थे और ये भीड़ उसमें फर्क करती है। हम आगे इस बात पर और विचार करेंगे और उसके आगे जब हम इस भीड़ के बारे में देखते हैं, ये चमत्कार या सामर्थ्य के काम देखने के लिए या यीशु मसीह से करवाने के लिए उसके पास आई भीड़ नहीं थी। यीशु मसीह के अधिकांश संदेशों के बाद हम देखते हैं कि बीमारों को लोग लाने लगे, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को लोग लाने लगे और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी। लेकिन पर्वतीय उपदेश में हम इस बात को नहीं पाते। यीशु मसीह पर्वतीय उपदेश देते हैं, उस पर्वत पर से उपदेश देते हैं और भीड़ उसको सुनती है, लेकिन उस संदेश के बाद उसमें ऐसी हलचल नहीं होती कि वो यीशु बीमारों को और अपने दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को यीशु मसीह के पास लाएं कि चंगाई को प्राप्त कर सकें। और एक खास बात हम देखते हैं कि ये भीड़ यीशु मसीह के पीछे पहाड़ के बाद भी, पर्वत से उतरने के बाद भी जाती है। हम जब 8वें पद में अध्याय में जाते हैं, 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पर्वत से उतरते तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती है। और ये भीड़ लिखा है जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। संदेश सुनने के बाद ये भीड़ चली नहीं गई, लेकिन यीशु मसीह के पीछे जा रही है। और ये दृश्य हमसे कुछ कहते हैं। हम किस भीड़ का अंग हैं, हम कौन सी भीड़ लगा रहे हैं, हमको इस पर विचार करना होगा। हम यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो क्या हम उसकी आवाज को, उसके संदेश को ध्यान से सुनते हैं या नहीं? हम प्रभु यीशु मसीह को समय देते हैं या नहीं? हम परमेश्वर के वचन में फर्क कर पाते हैं या नहीं कि ये वचन
आत्मा से दिया जा रहा है या ये वचन मानवीय बुद्धि और किताबों की शिक्षा के आधार पर दिया जा रहा है। और हम सिर्फ इसलिए तो नहीं आए हैं कि यीशु मसीह से चमत्कार को देखें या अपने लिए किसी चमत्कार को प्राप्त करें। आज ऐसी बहुत भीड़ जमा होती है, लाखों के भीड़ जमा हो जाती है, लाखों लोग आ जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य शारीरिक चंगाई, भौतिक उपलब्धियां या अपनी मानसिक परेशानियों से बचना होता है। और इसलिए ये पर्वतीय उपदेश का ये प्रारंभ का दृश्य और इसके अंतिम का दृश्य हमसे कुछ बातें कह रहा है। जब हमने 5वें अध्याय के पहले 2 पदों को देखा और उसके बाद हम आ जाते हैं 7वें अध्याय के 28वें और 29वें पद में, और ये इस संदेश का अंतिम भाग है। जब लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुका। जब यीशु मसीह अपने सारी बातों को जो वो उस पर्वत पर उस भीड़ से और अपने चेलों से करना चाहता था, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। ये भीड़ जो है वो यीशु मसीह के उपदेश से चकित हो रही है। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये भीड़ एक अंतर करने वाली भीड़ थी। वो एक अंतर को देख रही थी कि यीशु मसीह के बोलने में, यीशु मसीह के प्रचार में और यीशु मसीह के समझाने में और उनके जो शास्त्री थे उनमें कुछ फर्क है। और इसलिए लिखा है कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। पर यहाँ पर एक प्रकाशन हमारे सामने आता है। ये भीड़ यीशु मसीह के उपदेश से चकित हुई। हमको यीशु मसीह के उपदेश से, उसकी शिक्षाओं से, उसकी बातों से केवल चकित नहीं होना है। हमको उसको ग्रहण करके उस पर चलना है। यहाँ पर जो बात आई और वो यही है कि ये भीड़ उस संदेश को जो यीशु मसीह पर्वत से दे रहे थे, उपदेश से चकित हो गई, चकित हो रही है। लेकिन इससे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन उस संदेश को ग्रहण करके उस पर चलने से दिखाई देता है। और यहाँ पर ये भीड़ बड़ी चकित हो रही है। यीशु मसीह अपने उपदेश दे चुके हैं, वो सारी बातें कर चुके हैं, और तब भीड़ की प्रतिक्रिया हमारे सामने आती है कि ये भीड़ यीशु मसीह के संदेश से चकित हुई। क्योंकि, और उसका कारण है, उसके चकित होने का कारण दिया गया है, क्योंकि वो उनको शास्त्रियों के समान नहीं, जो उनके शास्त्री थे उनके समान नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। यीशु मसीह जो उपदेश देता था उनके शास्त्रियों के समान नहीं। यीशु मसीह के संदेश में लाग लपेट नहीं था। यीशु मसीह उनको जो संदेश दे रहा था वो बिल्कुल खरा खरा था। हो सकता उसमें कई लोग बुरा मानते, कई लोगों को ठोकर लगती कि अरे ऐसा है क्या, पर यीशु मसीह का उद्देश्य था कि लोगों में परिवर्तन आए। लोग अपनी धार्मिकता में, सामाजिक जीवन में और अपने व्यक्तिगत जीवन में सावधान हो जाए, उसमें वो संभल जाए। और इसलिए बड़े अधिकार को लेकर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, संदेश दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि मेरे इस संदेश से भीड़ के कितने लोग लौट जाएंगे और भीड़ छोटी हो जाएगी।
लेकिन वो ये चाहते थे कि ये भीड़ इन बातों पर विचार करे, उनके ऊपर अमल करे और अपने जीवन को परमेश्वर को सही रीति से अर्पित करे। रीति विधि पूरी करने वाली भीड़ ना हो, क्योंकि जितने विषय यीशु मसीह ने उठाए और पिछले 54 संदेशों में जिन विषयों पर हमने चर्चा की, हमने देखा जो मानव के जीवन की निर्बलताएं थीं, छोटी छोटी कमजोरियां थीं, जो उनके दृष्टिकोण थे, जो उनके चिंता के विषय थे, जिन पर वो अपना समय अपना पैसा लगाते थे, यीशु मसीह उन सब का खंडन करते हुए उनको समझाते हैं, उनको सिखाते हैं और बताते हैं। और इसलिए लिखा हुआ है कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि यीशु मसीह उनसे अधिकार के साथ, अधिकारियों की नाई, जैसे कि एक कलेक्टर जब आता है तो वो उपस्थित चाहे भीड़ हो और चाहे उस जिले के कर्मचारी हो, एक अधिकार के साथ बात करता है, उनसे प्रश्न करता है, उनकी कमजोरियों को देखता है, उनकी गलतियों को निकालता है और उनको आदेश देता है। यीशु मसीह यहाँ पर इसी रीति से व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य यही था, पिता जिससे प्रेम करता है उसको उल्हाना भी देता है और उसको ताड़ना भी देता है। और यही प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का और उनके संदेशों का प्रमुख उद्देश्य था कि लोग उन उल्हानाओं के द्वारा, उन ताड़नाओं के द्वारा अपने धार्मिक जीवन पर विचार करें, वो संतुष्ट न हो। प्रभु यीशु मसीह के ये पर्वतीय उपदेश हमारे सामने एक चुनौती रख रहे हैं कि हम उसकी शिक्षाओं से, उसके संदेशों से, उसकी आवाज़ को सुनकर केवल चकित ना हो, लेकिन हम उसके अनुसार चलें और उस पर चलकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, वो जीवन व्यतीत करें जैसा परमेश्वर चाहता है। हम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को अपने तौर तरीके से और अपने रास्ते निकाल कर पूरा ना करें। और दूसरी बात, वो अगुओं से कहता है, ये पर्वतीय उपदेश एक प्रकाशन अगुओं के लिए भी रखता है कि हम भी अधिकार के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। लोगों से इस बात के लिए ना झिझकें कि इसका प्रभाव पड़कर वो हमसे संगति करना या हमारी सुनना या चर्च मंडली से हटकर दूसरे जगह जाना शुरू कर देंगे। उनके जीवन में परिवर्तन आना ज़रूरी है। और जब हम अधिकार के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ लेकर, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से यही कहा था, जब तुम सामर्थ पाओगे, जब तुम अधिकार पाओगे, तब तुम यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में और जगत के छोर तक मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। हमको सामर्थ लेना है और सामर्थ लेकर हमको अधिकार के साथ प्रचार करना है और प्रभु उस पर आशीष देगा और अच्छे परिणाम आएंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, सहायता करिए। पिछले दिनों में हमने इन पर्वतीय उपदेशों पर विचार किया, इनकी शिक्षाओं को अपने लोगों में बांटा है और हमारे प्रियों ने उन्हें सुना है। इन संदेशों के द्वारा केवल वो अच्छी प्रतिक्रिया ना करें, लेकिन वो इसके द्वारा अपने जीवन का अवलोकन करें, मूल्यांकन करें और परिवर्तन करें, ताकि आपकी इच्छा पूरी कर सकें। हम भी बड़े अधिकार के साथ उनको चेतावनी दे सकें, समझा सिखा सकें, ताकि उनके जीवनों में परिवर्तन आए। प्रभु जी, आप सहायता कीजिए ताकि आने वाले दिनों में ये संदेश सबके लिए आशीष का कारण ठहरे। विनती यीशु के नाम में, आमीन।